Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है जो पतले लेंस से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे पास एक सिंगल लेंस होता है तो उसके कारण जो अपवर्तन होता है उससे कितना विचलन पैदा होता है। विचलन जो होता है वो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का एंगल होता है, उसे हम विचलन कहते हैं। तो नॉर्मल एक लेंस के लिए विचलन आप जानते हैं कि विचलन का फॉर्मूला होता है डेल बराबर एच अपॉन एफ, यानी विचलन जो है वो लेंस जहां से लेंस के ऊपर आपतित किरण आती है और मुख्य अक्ष जितनी हाइट पर गिरती है उसके और आपके फोकस दूरी के, यानी उस लेंस की फोकस दूरी के अनुपात के बराबर होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बिंब की ऊंचाई जो है उसके और आपके जो फोकस दूरी है उस लेंस की उसके अनुपात के बराबर होता है, यानी विचलन है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दो लेंसों को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए और उनपे एक आपतित किरण गिरवाई जाए मुख्य अक्ष के समांतर, तो इन दो लेंसों से किस प्रकार का विचलन होगा और टोटल विचलन है वो कितना आता है, किन चीजों पे निर्भर करता है, क्या वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पर निर्भर करता है या नहीं करता है, इसी के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें ताकि इससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। हमारी हेडिंग है परिमित दूरी से पृथक करते दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। इसके लिए अगर हम थोड़ी थ्योरी ऐड करना चाहें डेरिवेशन से पहले, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो पतले लेंस है हमारे पास L1 और L2, जिनकी फोकस दूरियां हैं F1 और दूसरे की फोकस दूरी है F2, आपस में d डिस्टेंस पर रखे गए हैं और इन पे AB एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आती है, गिरती है लेंस L1 पर और दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है, यानी कि एक ही मुख्य अक्ष पर दोनों व्यवस्थित किए गए हैं। पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से है ये। यहाँ आप देखें कि लेंस L1 है, उस लेंस L1 पर AB किरण एक आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर वो गिरती है तो इस किरण से, यानी कि इस किरण का विचलन होता है, इस लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है, जिससे विचलन पैदा होता है डेल 1, और ये जो हाइट है ये है H1 मानी मैंने। यहाँ से विचलन हुआ और ये यहाँ पर C पर, मान लो C पॉइंट है उस पर आपतित हुआ। अगर इस लेंस के कारण विचलन नहीं होता है, हम मान लेते हैं कि ये लेंस नहीं है एक बार, तो ये किरण डायरेक्ट जानी चाहिए थी F1 पर और फोकस से गुजरती है अपवर्तन के बाद, तो यानी कि लेंस L1 से यहाँ से O1 F1 की जो डिस्टेंस है वो पहले लेंस की फोकस दूरी के तुल्य होगी। लेकिन हमारे पास दूसरा लेंस यहाँ पर है, यानी कि वो भी अपना विचलन करेगा, तो यहाँ पर जो किरण गिरेगी उससे एक विचलन होगा और इस F से वो किरण है लास्ट में गुजर जाएगी, निर्गत हो जाएगी। तो हमें दोनों लेंसों के कारण टोटल विचलन कितना हुआ ये पता करने के लिए जो आपतित किरण है इसको आगे की ओर बढ़ाया डॉटेड लाइन से, और ये जो लास्ट में जो किरण निर्गत हो रही है CF, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये रियल विचलन जो है, विचलन आपका डेल हमारे पास आता है। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अगर हम अब इस D और P2, ये जो तल आपको दिखाई दे रहा है, प्रिंसिपल पॉइंट जो है, मुख्य तल जो है, इस पर एक तुल्य फोकस रखें तो उसके कारण विचलन जो है वो डेल पैदा होता है और P2 से लेके F तक की जो डिस्टेंस है उस तुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी, जिसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से F1 से लेके और O1, यानी O1 से लेके F1 तक की जो डिस्टेंस है फोकस दूरी के बराबर है F1, और ये दूरी है दोनों के बीच की D। तो यहाँ से अगर F2 हम देखें, यहाँ से O2 F1 की वैल्यू अगर हम देखें तो इस F1 में से ये D हम घटा देंगे तो F1 माइनस D आ जाएगी। अब बिंदु F1 जो है वो लेंस L1 का मुख्य फोकस है। इस लेंस L1 का मुख्य फोकस है ये F1, जिसकी फोकस दूरी है F1, स्मॉल f1 बराबर O1 F1 के इक्वल है, ये मैंने आपको बता दिया। हम जानते हैं कि पतले लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन जो है वो होता है डेल बराबर H अपॉन F, ये मैंने आपको बता दिया है। यही फॉर्मूला अगर हम L1 और L2 के लिए अप्लाई करें तो लेंस L1 द्वारा उत्पन्न विचलन कितना होगा, डेल 1 बराबर H1 बटे F1। डेल 1 यानी कि इसके द्वारा विचलन डेल 1 है, हाइट H1 है उसके लिए, और ये जो आपका पॉइंट है उसका F1, उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या है, स्मॉल f1 है। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम लेंस L2 की बात करें तो लेंस L2 जो है उसके द्वारा उत्पन्न विचलन
उससे पहले अगर हम थ्योरी लिखना चाहें, ये कह सकते हैं कि यहाँ से विचलन होने के बाद जो किरण है आपकी BC ये C पे गिरती है H2 हाइट पे, और अपवर्तन के बाद ये F से गुजर जाती है। तो यहाँ से विचलन जो है वो डेल 2 पैदा होता है लेंस L2 के द्वारा। तो डेल 2 बराबर आएगा H2 बटे F2, समीकरण नंबर आ जाएगी 2। अब मैंने आपको बताया कि इन दोनों लेंसों के बीच में एक तुल्य इनका लेंस रख दिया जाए और उनसे उत्पन्न विचलन डेल हो, और वो हाइट तो बराबर ही रहेगी, यहाँ रखेंगे तो हाइट H1 रहेगी, विचलन हो जाएगा डेल। तो तुल्य फोक्स दूरी अगर हमारे पास P2F की हम बात करें तो P2F मैंने आपको बताया स्मॉल f के बराबर होगी, तुल्य लेंस की फोक्स दूरी है। तो इस तुल्य लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन कितना होगा, डेल होगा। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो लास्ट वाली, निर्गत वाली और जो शुरू वाली किरण है जहाँ पे जितना एंगल बनाती है वो विचलन होगा रियल, जितना दोनों के कारण होगा। तो यहाँ पे विचलन डेल बराबर किनके बराबर होगा, जितना इसने विचलन किया डेल 1 का और इसने विचलन किया डेल 2 का, दोनों का जो एडिशन है वो टोटल इस विचलन के बराबर होगा। इसको समीकरण दे दी हमने A। अब हम देखें तो तुल्य लेंस है आपका जिसका विचलन डेल है और जिसकी हाइट H1 है, उसका विचलन कितना होगा, डेल बराबर H1 बटे F, क्योंकि इसकी फोक्स दूरी क्या है, स्मॉल f। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। समीकरण A में ये वैल्यू हम पुट करेंगे डेल की, डेल 1 की, डेल 2 की, तो हमारे पास आएगा H1 बटा F, डेल का मान है H1 बटा F बराबर डेल 1 का मान है H1 बटे F1 प्लस डेल 2 का मान है हमारे पास H2 बटे F2। अब हमें करना क्या होगा, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। अब हमें यहाँ से ये H1 H2 हटाने हैं और ये जो तुल्य फोक्स दूरी है स्मॉल f है, इसको F1 F2 और इस D डिस्टेंस के मध्य अपने को फॉर्मूला बनाना है, जिससे हमें ये पता लगे कि इनके बीच की डिस्टेंस को कम ज्यादा करने से इसकी तुल्य फोक्स दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमें दो त्रिभुज लेने होंगे जिसमें BO1 F1 और CO2 F2 समरूप लेने होंगे, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, अपनी जो इक्वेशन 4 है उसमें से H2 की वैल्यू हम यहाँ से हटाएंगे और इसकी H1 लेके आएंगे, जिससे इक्वेशन को हम हल कर सकें। तो आप देख पाएंगे कि हमारी इक्वेशन 4 तो ये थी, और त्रिभुज BO1 F1 समरूप है त्रिभुज CO2 F2, तो इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजाओं का अनुपात इसकी O1 F1 भुजा और इसकी O2 F1 भुजा का अनुपात के बराबर होगा। तो BO1 बटे CO2 बराबर O1 F1 बटे O2 F1, और यहां से मैं अनुपात ये मेरे को ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, O1 इसको इधर ले आऊंगा, CO2 को इधर ले जाऊंगा, तो BO1 बटे आ जाएगा O1 F1 बराबर CO2 बटे O2 F1। अब इनकी जो वैल्यूज है वो हम रख देते हैं। BO1 की वैल्यू है H1 आ गया, बटे O1 F1 की वैल्यू है स्मॉल f1 फोक्स दूरी बराबर CO2 की वैल्यू है H2, और O2 F1 की वैल्यू देखें, O2 F1 की वैल्यू मैंने पहले देखी थी, बताई भी थी, F1 माइनस के D। तो यहाँ आ जाएगा F1 माइनस के D। यहाँ से मैं H2 का मान ज्ञात करूंगा, तो H2 यहाँ आ जाएगा, ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 5। अब ये जो H2 का वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 4 से H1 बटे F बराबर H1 बटे F1 प्लस के, यहाँ H2 की वैल्यू रखूंगा मैं, तो H1 F1 माइनस D बटे F1 आएगा, N2 में ये F2 आएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि H1 यहाँ से तो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/F बराबर 1/F1 प्लस के F1 माइनस D बटे F1 है F2। अब यहाँ पर माइनस है तो मैं दो स्टेप इसके बना के लिखता हूँ, 1/F बराबर 1/F1 प्लस के, यहाँ से F1 बटे F1 F2 करूंगा तो F1 से F1 क्रॉस हो जाएगा, 1 बटे F2 आएगा, और फिर माइनस के D बटे आ जाएगा F1 है F2। यहाँ से मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, तो F1 F2 आ जाएगा लघुत्तम, यहाँ बनेगा F2 प्लस यहाँ बनेगा F1 माइनस के रह जाएगा D, तो 1/F बराबर आ जाएगा F2 प्लस के F1 माइनस D बटे F1 है F2, और इसको हम पलट देंगे तुल्य फोक्स दूरी के लिए, तो F बराबर आ जाएगा F1 F2 बटे F1 प्लस F2 माइनस के D। तो ये इनके संयोजन की तुल्य फोक्स दूरी आती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये तुल्य फोक्स दूरी दोनों लेंसों की फोक्स दूरियों पर भी डिपेंड करती है, और इनके मध्य की जो डिस्टेंस है स्मॉल d उस पर भी डिपेंड करती है। ये किस प्रकार से काम करेगी, देखिए मान लेते हैं कि F1 की वैल्यू 5 है, सिर्फ समझने के लिए
F1 की वैल्यू है 5, F2 की वैल्यू है 10, तो और D की वैल्यू है पहले 2, मैग्नीट्यूड में सिर्फ 2 है, 2 इकाई कह सकता हूं मैं। तो यहां से कितना होगा 5 × 10 बटे 5 + 10 यानी 15 माइनस के 2। इसको सोल्व करेंगे तो 50/13 लगभग 3.8 समथिंग आएगा। अगर मैं मानूं कि फोक्स दूरियां लेंसों की उतनी ही है, बस इनको डबल डिस्टेंस से हम ट्रेवल कराएं, यानी कि 2 की जगह 4 लेके आए, तो 50/11 बनेगा, 4.5 हो जाएगी। यानी इनके बीच की डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हो, दूरी बढ़ाते हो, तो जो फोक्स दूरी है पतले लेंस की, वो फोक्स दूरी बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट इनका